Hello friends, in today's video we are here to learn about the OBG Rapid Revision Part 2. So without wasting any time, let us start. तो आज का टॉपिक जो है वो आपका क्या है यहाँ पे मोलर प्रेगनेंसी, जिसको हम और क्या बोलते हैं यहाँ पे है डेटिटी फॉर्म यहाँ पे मोल। ठीक है, अगर हम इसके डिफिनेशन की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये एक तरह का यहाँ पे एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ, एबनॉर्मल क्या है आपका प्रोलिफरेशन किस चीज़ का, जो हमारे यहाँ पे ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू होता है विथ स्वेलिंग ऑफ यहाँ पे कोरियोनिक वेलाई लीडिंग टू यहाँ पे नॉन विजिबल प्रेगनेंसी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये देखिए ये क्या है आपका यहाँ पे, ये एक तरह का प्रोलिफरेशन हो गया किसका, यहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट टिश्यू का, और स्वेलिंग भी हो गई किसकी, हमारी यहाँ पे जो कोरियोनिक विलाई होती है उसकी भी क्या हो जाती है आपकी स्वेलिंग हो जाती है। उसकी वजह से क्या हो जाएगा यहाँ पे नॉन विजिबल प्रेगनेंसी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखिए यहाँ पे फ्लूइड फिल्ड सिस्ट, ये क्या है एक तरह का फ्लूइड फिल्ड सिस्ट हो जाता है, जो कि आपको यूजली किस में देखने को मिलेगा आपका मोलर प्रेगनेंसी में। ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ ए ब्रॉडर ग्रुप कॉल्ड गैस्टेशनल यहाँ पर ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज। और ये किसका पार्ट है या किसके ग्रुप का पार्ट है, तो ये पार्ट है किसका, गैस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज का पार्ट है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे टाइप्स ऑफ मोलर प्रेगनेंसी तो दो तरीके की होती है, एक हो जाएगी आपकी कंप्लीट मोल और सेकंड जो हो जाएगी वो पार्शियल मोल। देखिए जो कंप्लीट मोल होता है इसमें आपको फेटस नहीं देखने को मिलेगा, ओनली ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू ही देखने को मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे पार्शियल मोल की बात करें तो यहाँ पे सम फेटल टिश्यू भी आपको देखने को मिलेगा, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे एबनॉर्मल प्लेसेंटा भी देखने को मिलेगा। अगर कैरियोटाइपिंग की बात की जाए तो इसमें आपको 46XX कंडीशन देखने को मिलेगी या 46XY कंडीशन देखने को मिलेगी, ऑल पैटर्नल डीएनए देखने को मिलेगा। लेकिन हम पार्शियल मोल की अगर बात करें तो उसमें जो है आपको यहाँ पे 69XXY कंडीशन जो है आपको देखने को मिलेगी, या फिर जो है आपको 69XXX कंडीशन भी देखने को मिलेगी। डेट इज़ यहाँ पे ट्रिप्लॉइड कंडीशन होती है, जिसमें आपको मैटरनल के साथ साथ आपको पैरेंटल डीएनए भी देखने को मिलेगा। मतलब कंप्लीट मोल में सिर्फ आपको यहाँ पे पैटर्नल डीएनए देखने को मिलेगा, लेकिन अगर हम बात करेंगे पार्शियल मोल की तो उसमें आपको यहाँ पे मैटरनल के साथ साथ पैटर्नल डीएनए भी आपको दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पे इसकी पैथोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो देखिए कंप्लीट मोल की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि इम्पटी ओवम जो होता है ना वो फर्टिलाइज्ड बाय वन स्पर्म, मतलब जो हमारा इम्पटी ओवम होता है वो फर्टिलाइज होता है किससे, यहाँ पे सिर्फ एक यहाँ पे स्पर्म से। ठीक है, और वो क्या करता है डुप्लीकेट करता है, या फिर जो है टू स्पर्म, देखो टू स्पर्म मतलब एक स्पर्म से भी हो सकता है और यहाँ पे टू स्पर्म से भी हो सकता है। पार्शियल मोल की अगर हम बात करें तो इसमें जो नॉर्मल ओवम होता है वो फर्टिलाइज्ड बाय यहाँ पे टू स्पर्म, अगर टू स्पर्म से फर्टिलाइज हुआ तो उसको हम बोलते हैं पार्शियल मोल। अब देखिए यहाँ पे देखिए पार्शियल मोल ये आपका क्या है पार्शियल मोल है। कंप्लीट मोल की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये पूरा जो यूट्रस को क्या कर ले रहा है, ढक ले रहा है। इन्वेसिव मोल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए ये एंडोमेट्रियम को भी इन्वॉल्वमेंट ले रहा है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे जो यहाँ पे कोरियो कार्सिनोमा की, तो कोरियो कार्सिनोमा में देखिए यहाँ पे देखिए ये देखिए कैंसर की तरह ये पूरा फैल गया हुआ है। ठीक है, और ये मेटास्टेसाइज हो जाएगा कहाँ पे, हमारे लंग्स को भी इन्फेक्ट करेगा, और हमारा जो आपका ब्रेन है उसको भी क्या करता है ये इन्फेक्ट करता है। रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे एज एक्सट्रीम्स, यहाँ पे लेस देन यहाँ पे 15 ईयर से लेके आपको ग्रेटर देन यहाँ पे 35 ईयर आपको देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ यहाँ पे मैटरनल हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो अगर किसी को प्रीवियसली मोलर प्रेगनेंसी हुई हो तो आगे भी उसको चांसेस होंगे कि उसको मोलर प्रेगनेंसी हो सकती है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे पैटर्नल फैक्टर की, जिसमें आपका यहाँ पे डिफेक्टिव स्पर्म, अगर स्पर्म में कोई डिफेक्ट रहेगा तो भी आपको यहाँ पे मोलर प्रेगनेंसी के चांसेस जो है वो बन सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं उसके कुछ हम क्लिनिकल फीचर्स। तो सबसे पहला क्लिनिकल फीचर आपका क्या है, यहाँ पे वेजाइनल ब्लीडिंग होगी। देखिए यहाँ पे अगर बात वेजाइनल ब्लीडिंग की बात करें तो ये ऑफन जो होता है ये पेनलेस होता है, और यहाँ पे प्रून यहाँ पे ज्यूस लाइक आपको देखने को मिलेगा। यूट्रस की अगर हम बात करें तो यूट्रस जो हो जाएगा वो लार्जर देन एक्सपेक्टेड, मतलब जो है यहाँ पे जो नॉर्मल यूट्रस होता है वो उतना नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा कि हमारी सोच से थोड़ा सा बड़ा होगा यहाँ पे फॉर गेस्टेशनल एज, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे कंप्लीट मोल के केस में। उसके बाद बात करें हम हाइपरमेसिस ऑफ ग्रेविडम की अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा एक्सेसिव वोमिटिंग ड्यू टू यहाँ पे हाई बीटा HCG। देखिए यहाँ पे प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि बीटा HCG का लेवल जो है बहुत हाई होता है, और उसके वजह से यहाँ पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको वोमिटिंग जो है आपको देखने को मिली। ये देखिए ये आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर है और यहाँ पे ये फीमेल है, इसको वोमिटिंग
आ रही है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे प्री एक्लेम्शिया की। तो प्री एक्लेम्शिया क्या है, बिफोर यहाँ पे 20 वीक, और ये क्या है, हाईली सस्पिशियस होता है। उसके बाद यहाँ पे थीका ल्यूटिन सिस्ट की बात करें तो ये आपको क्या देखने को मिलेगा, बाइलेटरल ओवेरियन सिस्ट। देखिए एक ओवरी आपकी इधर होती है और एक ओवरी इधर होती है। यहाँ पे आपका ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब के थ्रू ऐसे 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 ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बाइलेटरल मतलब आपको सिस्ट इस वाले ओवरी में भी देखने को मिलेगा और इस वाले ओवरी में भी आपको सिस्ट जो है वो देखने को मिलेगा। और ये सिस्ट क्यों दिखाई देता है आपको, क्योंकि यहाँ पे जो आपका बीटा HCG का लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। यहाँ पे एब्सेंट फीटल हार्ट साउंड मतलब जो है फीटस में आपको जो है यहाँ पे हार्ट साउंड नहीं सुनाई देगा। ये क्या इंडिकेट करता है, कंप्लीट मोल के केस में आपको यहाँ पे कुछ भी सुनाई नहीं देगा। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बीटा HCG की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये क्या होता है, एक्सट्रीमली हाई होता है। डेट इज़ यहाँ पे ग्रेटर देन 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। उसके बाद अल्ट्रासाउंड की अगर हम बात करें तो अल्ट्रासाउंड में आपको यहाँ पे स्नोस्ट्रॉम अपीयरेंस देखने को मिलेगा या फिर क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स मतलब अंगूर का गुच्छा जो है आपको दिखाई देगा, ठीक है। हिस्टोपैथोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये जो है कन्फर्म करता है किसको, हमारे डायग्नोसिस को, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे डायग्नोसिस तो हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग की, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कंप्लीट मोल की कंडीशन अगर है तो वहाँ पे आपको कोई भी फीटस जो है वो नहीं दिखाई देगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे स्टॉर्म अपीयरेंस जो है, स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस भी दिखाई देगा। पार्शियल मोल की अगर हम बात करें तो इसमें आपको एबनॉर्मल फीटस दिखाई देगा। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे सिस्टिक प्लेसेंटा मतलब कंप्लीट मोल है तो कोई फीटस नहीं दिखेगा, लेकिन अगर पार्शियल मोल है तो वहाँ पे आपको एबनॉर्मल फीटस दिखाई देगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो पहला जो क्या करेंगे, हम इवैक्यूएशन करेंगे। यहाँ पे सक्शन जो है क्यूरेटाज करेंगे। ये क्या है, मेथड ऑफ चॉइस फॉर मोलर प्रेगनेंसी। और पोस्ट इवैक्यूएशन मॉनिटरिंग की अगर हम बात करें तो सीरियल यहाँ पे बीटा HCG एवरी वीक अंटिल निगेटिव मतलब बीटा HCG जो है हमको हम हर वीक करना है जब तक कि टेस्ट क्या हो, निगेटिव ना हो जाए। देन यहाँ पे मंथली यहाँ पे आपको 6 से 12 महीने में ये टेस्ट परफॉर्म कराना है। देन कॉन्ट्रासेप्शन की बात करें तो अवॉइड करना है किसको, हमको प्रेगनेंसी ड्यूरिंग फॉलोअप मतलब जब तक आप फॉलोअप में हैं तब तक क्या करेंगे, आप यहाँ पे प्रेगनेंसी को जो है यहाँ पे अवॉइड करेंगे। और यहाँ पे आप किसको प्रीफर करेंगे, यहाँ पे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को, ठीक है। देखिए अगर मान लीजिए बीटा HCG जो है यहाँ पे प्लेटिसिस और राइज कर रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ पे सस्पेक्ट यहाँ पे परसिस्टेंट यहाँ पे गैस्टेशनल टोफ्रोब्लास्टिक नियोप्लाज्म में नीड फॉर यहाँ पे कीमोथेरेपी यहाँ पे मीथोट्रेक्सेट। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन की, तो कॉम्प्लिकेशन में आपको यहाँ पे परसिस्टेंट यहाँ पे GTN जो कि क्या है यहाँ पे मोस्ट कॉमन होता है। यहाँ पे कोरियोकार्सिनोमा जो कि क्या है यहाँ पे मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन जो कि देखिए मेटास्टेसाइज हो जाएगा कहाँ से, आपका जो है यहाँ पे लंग्स में जाएगा और आपके ब्रेन में भी जा सकता है। यहाँ पे हेमरेज की अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग और आफ्टर इवैक्यूएशन आपको क्या देखने को मिलेगा, हेमरेज देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करें प्री एक्लेम्शिया की बात करें तो यहाँ पे अर्ली ऑनसेट में आप प्री एक्लेम्शिया भी देख सकते हैं, ठीक है। अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है चलिए उसको एक हम यहाँ पे टेबल के फॉर्म में एक समरी याद कर लेते हैं। कुछ याद हो ना हो ये याद होना चाहिए, ठीक है। फीटस की बात करें तो फीटस जो है एब्सेंट होगा आपका कंप्लीट मोल में और यहाँ पे प्रेजेंट होगा बट एबनॉर्मल मिलेगा, ठीक है। पार्शियल मोनो बीटा HCG जो है यहाँ पे वेरी हाई होता है और यहाँ पे माइल्डली एलिवेटेड होता है। यूट्रस के साइज की बात करें तो यहाँ पे यूट्रस का साइज जो है यहाँ पे लार्जर देन यहाँ पे डेट और यहाँ पे आपको नॉर्मल या फिर स्मॉल देखने को मिलेगा। मैलिग्नेंसी रिस्क जो है आपका हाई होगा किसमें, आपका कंप्लीट मोल में, लेकिन लो होगा आपका पार्शियल मोल में, ठीक है। यहाँ पे कैरियोटाइप जो होता है यहाँ पे डिप्लॉयड कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, या तो यहाँ पे 46XX देखने को मिलेगा या फिर यहाँ पे XY देखने को मिलेगा, ठीक है। या फिर और यहाँ पे जो है पार्शियल मोल में आपको ट्रिपलेट मतलब 69XXY देखने को मिलेगा या फिर जो है आपको ट्रिपल X जो है वो दिखाई देगा आपका। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ यहाँ पे हाई इल्ड निमोनिक की, तो यहाँ पे देखिए कंप्लीट मोल के लिए आप कंप्लीटली पेरेंट्रल मतलब नो फेटल पार्ट ऑल क्रोमोजोम फ्रॉम फादर। और पार्शियल मोल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको यहाँ पे पार्शियल फीटस देखने को मिलेगा, यहाँ पे फीटल पार्ट जो है वो प्रेजेंट दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कि समरी फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए बीटा HCG का जो लेवल होगा वो आपका मोलर प्रेगनेंसी में क्या होगा, वेरी हाई होगा। यूट्रस भी क्या होगा, वो आपका इनलार्ज होता है। अल्ट्रासाउंड अगर आप कराएंगे
तो यहाँ पे आपको अल्ट्रासाउंड में आपको यहाँ पे स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस जो है वो देखने को मिलेगा ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में आपको यहाँ पे सक्शन, कुर्टाज और यहाँ पे जो है बीटा एचसीजी की मॉनिटरिंग करानी पड़ेगी। कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे जीटीएन और यहाँ पे कोरियो कार्सिनोमा जो आपको देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट टिप्स की अगर हम बात करें तो अर्ली यहाँ पे जो है अर्ली प्री एक्लेम्पसिया हो जाएगा और आपको यहाँ पे बीटा एचसीजी, ब्लीडिंग, यहाँ पे नो फीटल हार्ट और ऑलवेज जो है यहाँ पे थिक मोलर प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ये था आपका यहाँ पे मोलर प्रेगनेंसी के बारे में आपका। देन आफ्टर हम बात करेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये है आपका डिलीवरीज। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ यहाँ पे वेजाइनल डिलीवरीज की अगर हम बात करें तो सबसे पहला आपका यहाँ था या नॉर्मल, जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस वेजाइनल डिलीवरी। अगर इसकी हम बात करें तो ये क्या है आपका यहाँ पे नेचुरल डिलीवरी विदाउट इंस्ट्रूमेंट, मतलब बिना इंस्ट्रूमेंट के आपकी जो नेचुरल डिलीवरी होती है थ्रू द वेजाइना, तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे नॉर्मल ऑब्लिक स्पॉन्टेनियस वेजाइनल डिलीवरी। इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी की अगर हम बात करें तो इसमें आप क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे फोर्सेप्स यूज़ कर सकते हैं या फिर जो आप वैक्यूम यूज़ करते हैं, यहाँ पे वेंटो यूज़। ठीक है, असिस्टेड ब्रीच डिलीवरी की अगर हम बात करें तो इसमें जो होता है जो ये बच्चा होता है उसकी जो प्रेजेंटेशन होती है वो क्या हो जाएगी आपकी ब्रीच पोजीशन और यहाँ पे डिलीवर्ड यहाँ पे ये भी क्या होगा वेजाइनली। ठीक है, तो ये तीन जो है तरीके की आपको यहाँ पे वेजाइनल डिलीवरीज आपने देखी। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे स्टेज ऑफ लेबर की। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्टेज ऑफ लेबर में स्टेज फर्स्ट में क्या होता है कि ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको ट्रू लेबर का आभास होगा, उसके साथ साथ आपकी जो सर्विक्स है वो क्या हो जाएगी यहाँ पे फुल्ली डायलेटेड हो जाएगी। कितनी यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे आपका प्राइमरी ग्रेविडा है, मतलब ऐसी औरत जो पहली बार माँ बन रही है, तो उस कंडीशन में आपका यहाँ पे 12 to 14 आवर्स के आसपास का टाइम है। देन आफ्टर यहाँ पे मल्टी पेरेंट्स की बात करें तो यहाँ पे जो एक बार प्रेग्नेंट हो चुकी है, सेकंड टाइम या फिर थर्ड टाइम प्रेग्नेंट हो रही है, तो उसमें जो है आपका टाइम कितना है यहाँ पे 6 to 8 आवर। ठीक है, सेकेंड स्टेज की बात करें तो इसमें आपको यहाँ पे फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स से लेकर यहाँ पे डिलीवरी ऑफ द बेबी की, मतलब ये इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं सेकंड स्टेज। इसमें अगर मल्टी ग्रेविडा की बात करें तो यहाँ पे 1 to 2 आवर्स और यहाँ पे प्राइमरी यहाँ पे मल्टी पैरा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 0.5 आवर्स। यहाँ पे थर्ड स्टेज की बात करें तो डिलीवरी ऑफ द बेबी से लेकर यहाँ पे एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे थर्ड स्टेज, और ये आपका यहाँ पे 5 to 30 मिनट का होता है। फोर्थ स्टेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इमीडिएट 1 आवर यहाँ पे पोस्टपार्टम ऑब्जर्वेशन जो है इसको हम क्या बोलते हैं फोर्थ स्टेज, यहाँ पे जो कि प्रिवेंट करता है किससे हमारा यहाँ पे पोस्टपार्टम हेमरेज से। ठीक है, उसके बाद हम बात करें मैनेजमेंट ऑफ नॉर्मल डिलीवरीज या फिर जो है एक्टिव मैनेजमेंट, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मॉनिटर करेंगे किसको, मदर को भी मॉनिटर करना है और यहाँ पे फीटस को भी मॉनिटर करना है। यहाँ पे इंकरेज करना है, यहाँ पे पुशिंग, यहाँ इन सेकेंड स्टेज, मतलब सेकेंड स्टेज जब आता है तो मदर को जो है हमको क्या करना है पुशिंग करना है ताकि वो जो है क्या करें यहाँ पे अच्छे से जोर लगाए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे कंट्रोल डिलीवरीज फॉर हेड, और यहाँ पे हेड के लिए जो है कंट्रोल डिलीवरी करेंगे, यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे मॉडिफाइड यहाँ पे रिटजेंस मैनूवर। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे हम कट कर देंगे किसको, कॉर्ड को, यहाँ पे पल्सेशन आफ्टर पल्सेशन स्टॉप। उसके बाद हम बात करेंगे डिलीवरी प्लेसेंटा की डिलीवरी कराएंगे बाय द कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन, और यहाँ पे चेक करेंगे किसको, यहाँ पे यूट्रस फॉर यहाँ पे फर्मनेस, यहाँ पे कोई फर्मनेस तो नहीं है यूट्रस में। ठीक है, तो उसको जो है हम क्या करेंगे चेक करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग डिलीवरीज, यहाँ पे पोस्टपार्टम हेमरेज, यहाँ पे पोस्टपार्टम हेमरेज। उसके बाद आपका क्या हो सकता है, यहाँ पे पेरिनियल टीयर भी हो सकता है, शोल्डर डिस्टोटिका भी हो सकता है, यूट्राइन रैप्चर भी हो सकता है, और यहाँ पे आपको फीटल स्ट्रेस भी देखने को मिल सकता है। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे पार्टोग्राम की। ठीक है, देखिए पार्टोग्राम क्या होता है, यहाँ पे एक तरह का ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, हमारे लेबर के प्रोग्रेस का, स्पेशली जो है यहाँ पे आपका सर्वाइकल डायलेशन एंड यहाँ पे फीटल डिसेंट्स अगेंस्ट यहाँ पे टाइम। उसके बाद हम बात करें कि जो है कंपोनेंट क्या होता है आपका यहाँ पे पार्टोग्राम का। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सर्वाइकल डायलेशन किस में होगा आपका सेंटीमीटर में होगा, फीटल डिसेंट होगा, यहाँ पे स्टेशन है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो उसकी फ्रीक्वेंसी या फिर उसके स्ट्रेंथ को मेजर करेंगे। यहाँ पे फीटल हार्ट रेट को यहाँ पे बीपीएम में देखेंगे। मैटरनल वाइटल की बात करें तो यहाँ पे आपको पल्स देखना है, बीपी देखना है और क्या देखना है टेम्परेचर को मॉनिटर करना है। लिक्वर की अगर हम लिक्वर की बात करें
तो यहाँ पे जो फ्लूइड होता है वो क्लियर होता है। म्यूकोनियम स्टेंट, यहाँ पे ब्लड स्टेंट आपको देखने को मिलेगा। मेडिकेशन या फिर आईवी फ्लूइड की बात करें तो इसमें आपको ऑक्सीटोसिन यूज करना है और आपका एंटीबायोटिक्स अगर कोई इन्फेक्शन है तो, ठीक है। तो ये तो हो ही गया। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे अलर्ट लाइन एंड यहाँ पे एक्शन लाइन की क्या होती है, ठीक है। देखिए अलर्ट लाइन का मतलब होता है यहाँ पे सर्वाइकल डायलेशन यहाँ पे 1 सेंटीमीटर पर आवर, इसको हम बोलते हैं अलर्ट लाइन। और एक्शन लाइन की बात करें यहाँ पे 4 आवर टू द राइट ऑफ अल्टर लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन लाइन, ठीक है। देखिए इफ़ यहाँ पे क्रॉसिंग एक्शन लाइन, अगर जो है एक्शन लाइन को क्रॉसिंग कर रहा है तो यहाँ पे इंटरवेंशन, तब आपको इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे यहाँ पे ऑगुमेंटेशन ऑब्लिक यहाँ पे सिजेरियन सेक्शन, इस कंडीशन में आप फिर क्या करेंगे, यहाँ पे सी सेक्शन करेंगे और बच्चे को जो है यहाँ पे हम निकाल लेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टोग्राम की अगर बात करें तो यहाँ पे अर्ली डिटेक्शन ऑफ एब नॉर्मल पेन, मतलब जो है जो भी एबनॉर्मल पेन है उसको अर्ली डिटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे पार्टोग्राम का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिसीजन फॉर यहाँ पे टाइमली इंटरवेंशन के लिए भी, और यहाँ पे रीयूज मैटरनल एंड फीटल मॉर्बिडिटी के लिए भी हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। सैंपल ऑफ पार्टोग्राम, यहाँ पे अपीयरेंस की अगर हम बात करें, कैन मेक एक यहाँ पे ग्राफ वेयर एक्स एक्सिस पे आपको टाइम लेना है, वाई एक्सिस जो है आपका यहाँ पे सर्वाइकल ब्लीडिंग और प्लॉटिंग प्रोग्रेस को दिखाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे प्यूरपीरियम की अगर हम बात करें तो प्यूरपीरियम क्या होता है, ये क्या हो जाएगा, पीरियड आफ्टर डिलीवरी लास्टिंग फॉर 6 वीक, मतलब पीरियड जो है डिलीवरी के बाद का जो पीरियड है और यहाँ पे जो कि लास्ट करता है 6 वीक्स के लिए, जहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मदर की जो बॉडी है वो रिटर्न टू यहाँ पे प्री प्रेग्नेंट स्टेट, मतलब जो है प्रेग्नेंट स्टेट से क्या हो जाएगी, वो यहाँ पे प्री प्रेग्नेंट स्टेट में जो है वो क्या होती है, जाने के जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं प्रीपेरियम, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे फ्रीक्वेंट यहाँ पे इंटेंस सक्लिंग डिसरप्ट सिक्रीशन ऑफ यहाँ पे गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे इरेगुलर सिक्रीशन ऑफ जीएनआर इंटरफियर करता है रिलीज ऑफ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग, मतलब जो है अगर आपका जीएनआरएच जो है सही से नहीं सिक्रीट होगा तो उसके वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे इंटरफियर देखने को मिलेगा किसमें, एफएसएच और एलएच के सिक्रीशन में। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, देखिए जब एलएच और एफएसएच मतलब जो है उसको जो प्रॉपर रेगुलेशन नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे जो आपका डिक्रीज हो जाएगा क्या, एफएसएच और एलएच, और यहाँ पे जो आपका फॉलिकुलर है वो क्या हो जाएगा, डिसरप्ट हो जाएगा डेवलपमेंट इन द ओवरी टू सप्रेस ओवुलेशन। अब जाहिर सी बात है जब आपका यहाँ पे जो एफएसएच और एसएच जो है डिक्रीज या फिर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसरप्ट हो जाएगा, तो उसकी वजह से जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट है ओवरी में वो भी क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा। उसकी वजह से जो है आपका ओवुलेशन में भी नहीं आ सकता या फिर जो है वो सप्रेस हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे चेंजेस ड्यूरिंग यहाँ पे प्यूरपीरियम की अगर हम बात करें तो सबसे पहला चेंजेस जो है हमारा यूट्रस में आएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा आपका, यहाँ पे इन्वोल्यूशन होगा, यहाँ पे श्रिंक बैक ऑफ टू दी नॉर्मल साइज, मतलब जो हमारा यूट्रस है जो कि यहाँ पे प्रेगनेंसी के दौरान क्या हो जाएगा, वो एक्स्ट्रा लार्ज हो जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जो है क्या होगा, श्रिंक होके आ जाएगा। यहाँ पे लोकिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। ओवरीज की अगर हम बात करें यहाँ पे रिज्यूम ओवुलेशन में ऑकर एट अर्ली एज यहाँ पे 6 वीक में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम ब्रेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको लैक्टेशन एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। कार्डियोवैस्कुलर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ब्लड वॉल्यूम है वो भी क्या हो जाएगा, आपका नॉर्मल हो जाएगा। साइकोलॉजिकल की अगर बात करें तो यहाँ पे रिस्क ऑफ यहाँ पे पोस्टपार्टम ब्लूज और यहाँ पे डिप्रेशन भी आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे लोकिया के फेस को, ठीक है। देखिए अगर लोकिया रूब्रा है तो उस कंडीशन में आपको रेड ऑब्लिक ब्लडी अपीयरेंस, यहाँ पे देखिए ये आपको रेड या फिर जो है ब्लडी अपीयरेंस जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ये कौन सी कंडीशन, तो ये हो जाएगी आपका लोकिया यहाँ पे रूब्रा। उसकी ड्यूरेशन कितनी होगी, यहाँ पे ये देखिए ये आपको जो है यहाँ पे 1 से 3 दिन जो है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करें लोकिया सेरोसा की, तो इसमें आपको पिंकिश ब्राउन, यहाँ पे देखिए यह हल्का पिंक कलर का जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और इसकी जो ड्यूरेशन होती है यहाँ पे कितना होती है, 4 to 10 डेज। देन आफ्टर हम बात करेंगे लोकिया अल्बा, जिसमें आपको वाइट या फिर येलो अपीयरेंस देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखिए आपका वाइट या फिर जो है ये हल्का येलो सा आपको अपीयरेंस देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे 10 to 14 डेज या फिर लॉन्गर हो सकता है। कितना आपका 10 to 14 डेज या फिर जो है इससे भी लॉन्गर जो है आपका हो सकता है। इम्पॉर्टेंट ऑफ यहाँ पे पोस्ट
पार्टम केयर की, आपको जो बच्चा हो गया उसके बाद क्या क्या जो है आपको यहाँ पे चेक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे यूट्राइन चेक, यहाँ पे शुड बी फॉर्म ऑब्लिक, यहाँ पे मिड लाइन में होना चाहिए। ब्लीडिंग ऑब्जर्वेशन करना है, कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। यहाँ पे मॉनिटर करना है किसको, यहाँ पे लॉकिया को। उसके बाद यहाँ पे ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करना है कि कोई यहाँ पे जो है इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, या फिर जो है यहाँ पे इंगॉर्मेंट, यहाँ पे इंगॉर्गेमेंट तो नहीं है। काउंसलिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट देखना है, कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस देना है पेशेंट को, ठीक है। इमोशनल सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे डिटेक्ट करेगा किसको, यहाँ पे पोस्टमार्टम डिप्रेशन को। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे पेरोनियल कॉम्प्लिकेशन में। तो सबसे पहला आपका कौन जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पेरोपेरियल, यहाँ पे सेप्सिस जो है इन मतलब एक तरह का इन्फेक्शन हो जाएगा, मैस्टाइटिस हो जाएगा, यहाँ पे पोस्टमार्टम हेमरेज हो सकता है, या फिर थ्रोम्बो एम्बोलिज्म भी हो सकता है, यहाँ पे पार्टम डिप्रेशन ऑब्लिक यहाँ पे साइकोसिस की कंडीशन भी आपको कॉम्प्लिकेशन के तौर पर देखी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे समरी टेबल की, तो यहाँ पे जो आपकी डिलीवरी हो जाएगी वो क्या होगी, आपकी नॉर्मल होगी, या तो इंस्ट्रूमेंटल हो सकती है, या फिर जो है ब्रीच। यहाँ पे 3 कंडीशन है, या तो नॉर्मल, या तो इंस्ट्रूमेंटल, या फिर जो है ब्रीच। यहाँ पे पोर्टोग्राम की बात करें तो यहाँ पे ये लेबर को क्या करता है, मॉनिटरिंग टूल है, अलर्ट और एक्शन लाइन, ठीक है। प्रीपेरियम की बात करें तो यहाँ पे 6 वीक यहाँ पे पोस्टमार्टम रिकवरी, मतलब जो है प्रेगनेंसी हुई उसके 6 वीक के मतलब जो है ना, जो गैप पीरियड होता है जिसमें क्या होता है कि यूट्रस या फीमेल जो होती है वो यहाँ पे प्रेग्नेंट से प्री प्रेग्नेंट स्टेज में क्या होती है, वो फिर से आने लगती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ यहाँ पे क्विक हाई यहाँ पे इल टिप्स की। तो यहाँ पे देखिए जो पार्टोग्राम होता है, क्रॉसिंग एक्शन लाइन, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक लेबर आपको देखने को मिलेगा, और इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सी सेक्शन कराना पड़ सकता है। लॉकिया प्रोग्रेशन की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले रुब्रा में क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे ब्राइट रेड कलर देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको पिंकिश, और यहाँ पे एल्बा की बात करें तो वाइट या फिर येलो कलर देखने को मिल सकता है। यूट्रस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे शुड बी फील फर्म आफ्टर डिलीवरी, दैट इज़ यहाँ पे जो बॉगी यूट्रस होता है वो क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे पीपीएच का रिस्क को यहाँ पे इंक्रीज कर देता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कार्डिनल मूवमेंट ऑफ लिवर। देखिए ए में क्या होता है, कंडीशन ए में क्या होता है, यहाँ पे जो हेड है वो फ्लोटिंग बिफोर इंगेजमेंट, ठीक है। उसके बाद बी में क्या हो जाएगा, इंगेजमेंट, डिसेंट, और क्या करना है यहाँ पे फ्लेक्शन। उसके बाद हम बात करें सी में तो यहाँ पे फर्दर डिसेंट, और क्या करना है आपको इंटरनल रोटेशन कराना है। उसके बाद यहाँ पे डी में कंप्लीट रोटेशन एंड बिगिनिंग यहाँ पे एक्सटेंशन। देन आफ्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ऑप्शन ई में यहाँ पे डिलीवरी ऑफ द हेड बाय एक्सटेंशन, मतलब डिलीवरी ऑफ हेड करेंगे एक्सटेंशन पोजीशन में। उसके बाद यहाँ पे रिस्टोरेशन, यहाँ पे एक्सटर्नल रोटेशन आपको करनी है। देन डिलीवरी ऑफ एंटीरियर शोल्डर करना है। देन आफ्टर यहाँ पे डिलीवरी ऑफ पोस्टीरियर शोल्डर करना है। ये क्या था, ये आपका क्या है, कार्डिनल मूवमेंट ऑफ लेबर की कैसे कैसे हमको क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे जो है आपका कुछ यहाँ पे पेल्विस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए गायनेकॉइड, ये आपका गायनेकॉइड पेल्विस होता है, ठीक है। इसका एग्जाम देके आपको एग्जाम में पूछते हैं कि ये कौन सा फिगर है, इसको आइडेंटिफाई करो। उसके बाद आपका प्लेटिपॉइड जो है, ये देखिए ये आपका प्लेटिपॉइड आपका क्या हो जाएगा, क्या है क्या है, पेल्विस है। उसके बाद हम बात करेंगे ये आपका जो है एंड्रॉयड है, और ये आपका एंथ्रोपॉइड होता है, ठीक है। तो और इनमें से सबसे कॉमन जो होता है वो आपका गायनेकॉइड होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, देखिए यहाँ पे एंथ्रोपॉइड यहाँ पे जो कि सेकंड मोस्ट कॉमन होता है। यहाँ पे द साइड वॉल आर पैरेलल, इसमें जो आपकी साइड वॉल होती है एंथ्रोपॉइड में वो क्या हो जाएंगी, आपकी पैरेलल होगी। परसिस्टेंट यहाँ पे ऑसिपिटो, यहाँ पे पोस्टीरियर पोजीशन ऑफ द हेड, डेट इज़ यहाँ पे 15 to 16%, और यहाँ पे रोटेशन टू ऑसिपुट एंटीरियर विल नॉट अगर। उसके बाद यहाँ पे जो आपकी इसमें डिलीवरी होगी यहाँ पे फेस टू पीविक पोजीशन में होगी। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे गायनेकॉइड, जो कि क्या होता है, मोस्ट कॉमन होता है। इसमें जो कैविटी होती है वो आपकी यहाँ पे देखिए राउंड कैविटी देखने को मिलेगी आपको। यहाँ पे क्या होगा आपको, यहाँ पे पॉसिबल ऑसिपुट एंटीरियर, जो कि आपको 80% देखने को मिलेगा। एंड्रॉयड की बात करें जो कि तीसरा मोस्ट कॉमन होता है, इसमें जो आपका एंटीरियर पार्ट ऑफ द पेल्विस जो है वो कन्वर्जिंग देखने को मिलेगा, और यहाँ पे कांट रोटेट कम्प्लीटली, ये कम्प्लीटली जो है आपको रोटेट नहीं दिखेगा। यहाँ पे रोटेशन टू ऑसिपुट ट्रांसवर्स, यहाँ पे मैनुअल रोटेशन एंड फोर्सेस
यहाँ पे एक्सट्रैक्शन जो है इसमें आपको रिकमेंड किया जाता है। इफ़ नेग्लेक्टेड देन डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, सिजेरियन सेक्शन आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे प्लेटलिपोइड, जो कि आपको रेयरली सीन देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो आपकी पेल्विस होती है वो एंटीरियो पोस्टेरली क्या होती है, कंप्रेस्ड हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे एंटीरियो पोस्टीरियर जो है क्या है, ये कंप्रेस्ड होती है। और यहाँ पे फ्लैट पेल्विस विथ यहाँ पे फेस प्रेजेंटेशन, यहाँ पे आपको जो पेल्विस है वो फ्लैट देखने को मिलेगी और इसमें जो प्रेजेंटेशन होता है वो फेस प्रेजेंटेशन हो जाएगा। यहाँ पे फेस की बात करें तो यहाँ पे मेंटो एंटीरियर। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे डायमीटर ऑफ यहाँ पे इंगेजमेंट की, तो यहाँ पे सब मेंटो प्रेगमेटिक, जिसका डायमीटर कितना होता है यहाँ पे 9.5। देन आफ्टर कुछ यहाँ पे मेसलेनियस इन ऑब्स्ट्रक्टिक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे मल्टीपल प्रेगनेंसी। ठीक है, मल्टीपल प्रेगनेंसी में आपको यहाँ पे डाई यहाँ पे जाइगोटिक, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे फ्रेटर्नल, और यहाँ पे मोनोजाइगोटिक की अगर हम बात करें जिसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल। देखिए यहाँ पे डाई जाइगोटिक की अगर बात करें तो इसमें आपको 2 ओवा के साथ साथ 2 स्पर्म और साथ में 2 प्लेसेंटा और यहाँ पे 2 शैक भी दिखाई देंगे। ठीक है, और मोनोजाइगोटिक की अगर बात करें तो इसमें एक ओवम जो था वो स्प्लिट करता है। टाइमिंग ऑफ स्प्लिट डिटरमाइन यहाँ पे क्रोनोजरी, कि कब वो जो है आपका क्या हो रहा है यहाँ पे जो है डिवाइड हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अगर जो है यहाँ पे मोरुला है, मोरुला से जो है अगर यहाँ पे क्लीवेज कब हो जा रहा है तो यहाँ पे 1 से 3 दिन में हो जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं डाइकोरियोनिक डाइयोनिटिक। और अगर यहाँ पे क्लीवेज की अगर हम बात करें, ये अगर हो रहा है आपका 4 to 8 डेज़ में, तो ये बोला जाएगा आपका यहाँ पे मोनोक्रोनिक डायमेट्रिक। लेकिन अगर क्लीवेज की अगर हम बात करें तो ये हो रहा है आपका 8 से 13 दिन के बीच में, तो इसको बोलते हैं मोनोक्रोनिक मोनो एमनियोटिक। और यहाँ पे अगर हम बात करें क्लीवेज की, तो यहाँ पे क्लीवेज अगर यहाँ पे 13 से 15 दिन में हो रहा है, तब आपको जो है आपको यहाँ पे कंजॉइंट ट्विंस देखने को मिलेगा। और मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ कंजॉइंट ट्विंस कौन सा होता है, जिसमें आपका एक बच्चे का चेस्ट जो है दूसरे बच्चे के चेस्ट के साथ यहाँ पे अटैच होता है। मतलब ये चेस्ट इसका और ये चेस्ट इस बच्चे का, ये एक बच्चा यहाँ पे एक बच्चा यहाँ पे, तो इनका जो आपका चेस्ट होगा ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक दूसरे के साथ अटैच्ड होगा, जो कि मोस्ट कॉमन जो है मल्टीपल टाइप ऑफ प्रेगनेंसी का एग्जांपल होता है। रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे असिस्टेड रिप्रोडक्शन की वजह से, फैमिली हिस्ट्री अगर है, यहाँ पे एडवांस्ड मैटरनल एज है, उस कंडीशन में आपको ये देखने को मिल सकता है। अब देखिए यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन में आपको प्रीटर्म लेबर, यहाँ पे ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम हो सकता है, यहाँ पे IUGR भी हो सकता है, और यहाँ पे PPH भी हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे पॉलीहाइड्रोमनियोस की, तो इसका डिफिनेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपका एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स होता है, जिसको AFI है, वो ग्रेटर देन अगर आपका यहाँ पे 24 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ पे कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको एनेंसेफेली, इसोफिजियल एट्रेसिया और यहाँ पे मैटरनल डायबिटीज़ आपको देखने को मिलेगी। कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको प्रीटर्म लेबर, यहाँ पे कॉर्ड प्रोलैप्स और यहाँ पे माल प्रेजेंटेशन भी देखने को मिलेगी। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे ओलिगोहाइड्रोमनियास की बात करें, इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे AFI की बात करें तो ये आपका लेस देन 5 सेंटीमीटर। और कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको यहाँ पे रीनल एजेनेसिस, यहाँ पे पॉटर्स सीक्वेंस, यहाँ पे IGR और यहाँ पे प्रोम। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको पल्मोनरी हाइपोप्लेशिया देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ भी देखने को मिलेगी। देन आफ्टर हम बात करेंगे यूटराइन ग्रोथ, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन, तो यहाँ पे देखिए एक सिमेट्रिकल हो सकता है और यहाँ पे एसिमेट्रिकल भी हो सकता है। अगर अर्ली यहाँ पे इंसल्ट है तो यहाँ पे आपको क्रोमोसोमल और यहाँ पे इन्फेक्शन भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे एसिमेट्रिकल की बात करें तो यहाँ पे लेट इंसल्ट, यहाँ पे प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी और मैटरनल हाइपरटेंशन भी आपको देखने को मिलेगा। इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें तो ये आपको अल्ट्रासाउंड में आपको यहाँ पे बायोमेट्रिक और यहाँ पे डॉपलर स्टडीज़ भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्क्रीनिंग में आपको यहाँ पे 24 to 28 वीक यहाँ पे OGTT देखने को मिलेगा। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो यहाँ पे मैक्रोसोमिया, यहाँ पे शोल्डर डिस्टोटिका और नियोनेटल यहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया भी एज ए कॉम्प्लिकेशन आपको कहाँ देखने को मिलेगी, यहाँ पे गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस में। अब देखिए मैनेजमेंट आप क्या करेंगे इसमें, तो मैनेजमेंट में सबसे पहले आप डाइट को इम्प्रूवमेंट करेंगे, इंसुलिन लेंगे अगर नीडेड है, और यहाँ पे ओरल एजेंट जिसमें आपको मेटफॉर्मिन और यहाँ पे जो कि क्या है सेफ़ है।
देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर इन प्रेगनेंसी। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे गैस्टेशनल हाइपरटेंशन। देखिए गैस्टेशनल हाइपरटेंशन जो है आफ्टर यहाँ पे 20 वीक आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आपका ब्लड प्रेशर जो है यहाँ पे ग्रेटर देन 140/90, मतलब 140 आपका सिस्टोलिक हो जाएगा और यहाँ पे डायसिस्टोलिक 90, और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे प्रोटीन यूरिया की कंडीशन नहीं देखने को मिलेगी। अब देखिए यहाँ पे प्री एक्लेम्शिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्री एक्लेम्शिया में जो है हाइपरटेंशन, डेट इज़ यहाँ पे भी आपको हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे देखिए गैस्टेशनल हाइपरटेंशन में आपको प्रोटीन यूरिया नहीं देखने को मिल रहा था, लेकिन प्री एक्लेम्शिया की कंडीशन में आपको यहाँ पे प्रोटीन यूरिया भी देखने को मिलेगा और उसके साथ साथ यहाँ पे ऑर्गन का डिस्फंक्शन भी देखने को मिलेगा। एक्लेम्शिया की अगर हम बात करें तो देखिए एक्लेम्शिया में क्या हो जाएगा आपका, इसमें आपको यहाँ पे प्री एक्लेम्शिया के साथ साथ आपका यहाँ पे सीजर्स, यहाँ पे जनरलाइज टोनिक सीजर्स भी आपको देखने को मिला। देखिए नॉर्मली अगर सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको बोलते हैं गैस्टेशनल हाइपरटेंशन। अगर हाइपरटेंशन के साथ साथ अगर आपको यहाँ पे प्रोटीन यूरिया दिख गया तो प्री एक्लेम्शिया हो जाएगा। प्रोटीन यूरिया के साथ साथ मतलब जितने भी सिम्टम्स आपके प्री एक्लेम्शिया हैं उसमें अगर यहाँ पे आपका सीजर्स जोड़ दिया जाए, जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर्स, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे एक्लेम्शिया। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे हेल्प सिंड्रोम में, तो हेल्प सिंड्रोम में आपको हीमोलिसिस भी देखने को मिलेगी, यहाँ पे एलिवेटेड लीवर एंजाइम भी देखने को मिलेगा, और जो आपका प्लेटलेट्स का लेवल है वो भी क्या होगा आपका यहाँ पे लो देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे प्रीटर्म लेबर की। तो यहाँ पे प्रीटर्म लेबर का मतलब होता है कि लेबर जो है वो 37 वीक कंप्लीट होने से पहले ही स्टार्ट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं प्रीटर्म लेबर। इसके लिए आप यूज़ करेंगे यहाँ पे टोकोलिटिक्स, और टोकोलिटिक्स में भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे नीविडिपिन है, जो कि क्या है यहाँ पे कैल्शियम ब्लॉकर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद MgSO4 यहाँ पे न्यूरो प्रोटेक्शन के लिए क्या देते हैं हम, न्यूरो प्रोटेक्शन के लिए हम क्या देंगे यहाँ पे MgSO4। उसके बाद स्टीरॉयड की बात करते हैं, यहाँ पे स्टीरॉयड में आप यहाँ पे बीटा मिथासोन देते हैं फॉर यहाँ पे फीटल लंग मेच्योरिटी। मतलब जैसे क्या होता है, जाहिर सी बात है, जब प्री टर्म डिलीवरी हो जाएगी तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो सर्फेक्टेंट होता है यहाँ पे बच्चे में वो सही तरीके से आपका डेवलपमेंट नहीं होता, जो कि यहाँ पे टाइप 2 नीमोसाइट्स बनाती हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या देंगे यहाँ पे स्टीरॉयड देंगे, जिसका नाम है यहाँ पे बीटा मिथासोन, जो कि यहाँ पे फीटल लंग की मैच्योरिटी को जो है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से होने देता है। ठीक है, यहाँ पे पोस्टर्म हेमरेज की अगर हम बात करें, पोस्टपार्टम हेमरेज, तो प्राइमरी पीपीएच और सेकेंडरी पीपीएच। तो यहाँ पे प्राइमरी पीपीएच हम कब बोलेंगे, अगर जो है आपकी ब्लीडिंग जो है यहाँ पे 24 घंटे के पहले हो रही है, और इसमें इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या हो सकता है आपका यहाँ पे एटोनी, यूट्रस की एटोनी हो जाए, उसके वजह से जो है आपको यहाँ पे प्राइमरी पीपीएच देखने को मिलेगा। सेकेंडरी पीपीएच की बात करें तो यहाँ पे आफ्टर 24 आवर यहाँ पे रिटेन्ड प्रोडक्ट्स, यहाँ पे ऑब्लिक इन्फेक्शन मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको यूटेराइन मसाज कराना पड़ेगा, यहाँ पे यूरेट्रोटोनिक्स, यहाँ पे ऑक्सीटोसिन के द्वारा। सर्जिकल ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बी लिंच सूचर या फिर जो है आपका यहाँ पे हिस्टेरेक्टोमी कराना है अगर नीडेड है। मतलब जो है अगर यहाँ पे फीमेल को इन फ्यूचर बच्चे चाहिए होंगे तो आप सी सेक्शन नहीं कर सकते, वो क्या बोलते हैं यहाँ पे हिस्टेरेक्टोमी नहीं कर सकते। ठीक है, अगर फ्यूचर इन केस उनको और डिलीवरीज की ज़रूरत पड़े या बच्चा ख़राब हो गया या कोई और बात हो गई तो वहाँ पे आप हिस्टेरेक्टोमी नहीं कर सकते। लेकिन मल्टीपल ग्रेविटा और कोई फीमेल है जैसे उसके 3 या 4 बच्चे हो गए तो वो करा सकती है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्शन की अगर हम बात करें तो देखिए कॉन्ट्रासेप्शन जो है 2 तरीके के होते हैं, एक हो जाएगा टेम्परेरी और एक हो जाएगा आपका यहाँ पे परमानेंट। टेम्परेरी की बात करें तो यहाँ पे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो जाएंगी, यहाँ पे IUCDs है, यहाँ पे कॉपर्टी है, यहाँ पे मेरेना है, बैरियर मेथड भी यूज़ कर सकते हैं जो कि फीमेल और मेल दोनों के लिए हम आता है। उसके बाद परमानेंट की बात करें तो यहाँ पे आपका लाइगेशन मेथड है, यहाँ पे वैसेक्टोमी। तो जो हमारी जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसको क्या करते हैं यहाँ पे कट कर देते हैं, कट करने के बाद उसको क्या करते हैं लाइगेट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे वैक्सीनेशन जो कि यूज होती है यहाँ पे प्रेगनेंसी में। तो यहाँ पे Tdap डेट इज़ यहाँ पे टेटनस की, डिप्थीरिया की और पर्ट्यूसिस की बात करें तो इसको क्या दिया जाता है इन्फ्लुएंजा की बात करें तो ये भी दी जाती है। ठीक है, कोविड-9 वैक्सीन जो है ये रिकमेंडेड है, इसको आपको देना ही देना है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे लाइव वैक्सीन, जिसमें आपका MMR यहाँ पे जो है आपका मीजल्स मम्स और रूबेला, यहाँ पे मीजल्स हो जाएगी,
मम्स हो जाएगी और रुबेला, ये क्या है आपका कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट प्रेगनेंसी साइन। ठीक है, तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट प्रेगनेंसी साइन होते हैं। सबसे पहला आपका गुडल साइन होता है, चैडविक साइन होता है और यहाँ पे हेगार साइन होता है। तो गुडल साइन की अगर हम बात करें तो गुडल साइन में क्या हो जाएगा कि जो हमारी ये सर्विक्स है, ये मान लीजिए हमारी सर्विक्स है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पे सॉफ्ट हो जाएगी। यहाँ पे उसको हम क्या बोलते हैं, डायलेशन ऑफ सर्विक्स, डेट इज़ यहाँ पे सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, मतलब जो हमारी सर्विक्स है वो क्या हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। उसके बाद चैडविक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बिलियरी डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइना, यहाँ पे जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइना देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे हेगार साइन की, तो यहाँ पे भी आपको यहाँ पे सॉफ्टनिंग ऑन द लोअर यूट्राइन सेगमेंट, यहाँ पे आपका जो यूट्रस का लोअर सेगमेंट होता है, मान लीजिए ये आपका यूट्रस है, ये मान लीजिए आपका यूट्रस है, तो यूट्रस का जो ये लोअर वाला सेगमेंट होता है ये क्या होगा आपका सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे टॉर्च इन्फेक्शन। तो टॉर्च इन्फेक्शन में देखिए टी से जो होता है वो टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो सकता है। अदर की अगर हम बात करें जिसमें आपका सिफिलिस या फिर जो है यहाँ पे पैरावायरस B19 हो सकता है। देन आपका रूबेला का इन्फेक्शन हो सकता है, साइटोमेगालोवायरस, दैट इज़ यहाँ पे साइटोमेगालोवायरस का इन्फेक्शन होता है, और यहाँ पे हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस का भी इन्फेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे कैन कॉजेज यहाँ पे IUGR, यहाँ पे कॉन्जेनिटल एनोमलीज भी कर सकते हैं, या फिर जो है आपका यहाँ पे मिसकैरेज भी हो सकता है। तो यहाँ पे प्रेगनेंसी में क्या होता है कि फीमेल का जो है यहाँ पे खास करके ख्याल रखा जाता है कि किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि इन्फेक्शन होगा तो यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका मिसकैरेज हो सकता है। ठीक है, अब देखिए मिसकैरेज जो है हो गया तो फिर जो है इतनी मेहनत इंसान करता है, अब सब कुछ मिले ना तो फिर दिक्कत है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे को माँ को स्पेशली जो है क्या करना है, हमको यहाँ से इन्फेक्शन से बचाना है। देन आफ्टर हम बात करेंगे कुछ यहाँ पे हाई एल्ड निमोनिक फॉर मिसलेनियर टॉपिक्स की जो है, तो यहाँ पे कॉज ऑफ यहाँ पे पॉलीहाइड्रोमियास, इसमें क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे टू मच लिक्विड आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे टी जो है यहाँ पे ट्रैकियोइसोफेजियल फेस्टुला भी आपको देखने को मिल सकता है, यहाँ पे मैटरनल डायबिटीज़ और यहाँ पे एनेंसेफेली भी आपको देखने को मिल सकती है। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे क्विक विजुअल सिमरी की, तो यहाँ पे देखिए जो आपका ट्विन प्रेगनेंसी होती है तो ये आपकी मोनोजाइगोटिक भी हो सकती है और यहाँ पे डाईजाइगोटिक भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद बात करें हम यहाँ पे पॉलीहाइड्रोमियास की, तो यहाँ पे जो AFI का जो लेवल है वो ग्रेटर देन यहाँ पे 24 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ऑलिगोहाइड्रोमियास की बात करें तो AFI जो है वो लेस देन यहाँ पे 5 सेंटीमीटर जो है आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे गैस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस की बात करें तो यहाँ पे OGTT एट यहाँ पे 24 टू 28 वीक में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे पोस्टपार्टम हेमरेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीटोसिन जो है यहाँ पे फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में आप दे सकते हैं। यहाँ पे प्रीटर्म लेबर की अगर बात करें तो इस कंडीशन में आप क्या देंगे, यहाँ पे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, यहाँ पे निफिडिपिन, और यहाँ पे जो है आपका स्टीरॉयड फॉर यहाँ पे लंग्स के मैच्योरिटी के लिए। यहाँ पे कुछ आपकी यहाँ पे प्रो टिप्स की अगर हम बात करें, देखो जब कभी भी आप देखें कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसमें एक्सेसिव फ्लूइड है, ठीक है, तो आपको थिंक करना है कि इसका यहाँ पे पॉलीहाइड्रोमियास के कॉज को। अगर यहाँ पे लेस फ्लूइड है तो आपको थिंक करना है क्या, यहाँ पे ओलिगोहाइड्रोमियास को। ठीक है, यहाँ पे रिस्क ऑफ यहाँ पे पल्मोनरी हाइपरप्लेसिया, देखिए लेस फ्लूइड अगर है तो यहाँ पे आपको पल्मोनरी हाइपोप्लेसिया का जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिस्क जो है वो क्या होता है, बन सकता है। देन आफ्टर हम बात करेंगे कुछ यहाँ पे मिसलेनियस की, तो देखिए यहाँ पे एक चार्ट के फॉर्म में मैंने आपको यहाँ पे बना के दे दिया। देखिए मल्टीपल प्रेगनेंसी जो है 2 तरीके की हो सकती है, या तो आपका डाईजाइगोटिक हो सकता है या फिर जो आपका मोनोजाइगोटिक्स हो सकता है। यहाँ पे जो आपका पॉलीहाइड्रोमियास की बात करें तो यहाँ पे ग्रेटर देन AFI जो है वो ग्रेटर देन आपका 24 सेंटीमीटर, हाइट यहाँ पे ओलिगोहाइड्रोमियास की बात करें तो यहाँ पे लेस देन आपका क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। IUGR की बात करें तो यहाँ पे ये सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल हो सकता है। उसके बाद हम बात करें गैस्टेशनल डायबिटीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे OGTT जो है यहाँ पे 24 टू यहाँ पे 28 वीक्स जो है आपको देखने को मिलेगा। हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे जो है जिस स्टडीज़ यहाँ पे हाइपरटेंशन और प्री-एक्लेम्पसिया PPH की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीटोसिन जो है यहाँ पे फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है। यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्शन जो होता है यहाँ पे टेम्परेरी होता है, परमानेंट होता है, जिसमें आपका यहाँ पे ट्यूब को काट सकते हैं। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर, यहाँ पे भी आपका GEST यहाँ पे आपको हाइपरटेंशन, प्री-एक्लेम्पसिया, यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्शन की अगर बात करें टेम्परेरी और
परमानेंट, और यहाँ पे आपका वैक्सीनेशन इन प्रेगनेंसी की बात करें, टीडैप, इन्फ्लुएंजा और यहाँ पे कोविड-19 की। और यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे प्रेगनेंसी साइन भी देखने को मिलेगी, जैसे आपका यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले गुडल साइन, देन आफ्टर चैडविक साइन, और आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे हिगार साइन। ठीक है, तो ये था आपका यहाँ पे ओबीजी का आपका रैपिड रिवीजन पार्ट 2। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए नाइस डे। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे विजिट करें तो जाहिर सी बात है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक तो ज़रूर करें ताकि हमको इससे मोटिवेशन मिल सके, और वीडियो को कोशिश करें पूरा देखें। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए नाइस डे।